नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, कुरान अज़ीम की जिस आयत मुबारका से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, तकरीबन 2 महीने हो गए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपको तो भी याद रखना चाहिए, इसीलिए मैं ठहर ठहर के बोल रहा हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का एक टुकड़ा है ना? और इस टुकड़े को या कुरान के किसी भी टुकड़े के दोहराने का मतलब क्या है जानते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह से बातचीत करना चाहते हो, किससे? अल्लाह से बातचीत करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। बंदा जब पढ़ता है तो अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, यानी अल्लाह से बातचीत करता है। अब तो धीरे धीरे घरों में कुरान शरीफ पढ़ने का भी रिवाज खत्म होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। बहुत कम घर है जहाँ कुरान अज़ीम की तिलावत होती है। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कुरान अज़ीम का एक टुकड़ा है, अल्लाह का फरमान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई हुज़्न व मलाल। मैंने आपसे अर्ज किया था कि आदमी डरता है आने वाले वक्त से। अमीर है तो डरता है कि गरीब न हो जाए, मालदार है तो डरता है कि माल चला न जाए, इमारत वाले हैं तो ये खदशे में है कि इमारत कहीं बुलडोजर मत लगा दे। तो जिसके पास जो है उसके जाने का गम उसको खाया जाता है, और जो चला गया, जब चला जाता है तो उसका मलाल होता है, उसको था चला गया। अल्लाह के वली इन दोनों चीजों से अल्लाह ने फरमाया, इन दोनों चीजों की कोई परवाह मेरे दोस्तों को नहीं है। न गम है, न हुज़्न मलाल है, न पाने की खुशी है, न जाने का गम है। इसलिए अजमेर में जो कुछ हो रहा है उसे हम डरते हैं, ख्वाजा नहीं डरते। इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया कोई गम है ही नहीं। दूसरी हदीस बात में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो मेरे वली से लड़ता है, मेरे तरफ से उसे खुला चैलेंज है वो मुझसे लड़ ले।
अल्लाह क्या फरमाता है? उसकी लड़ाई वली से नहीं है, दोस्त के तरफ से मैं लड़ूंगा, मुझसे आओ लड़ो। तो आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? है कुछ हमारे अंदर कुछ करने को है? बोलो ना भाई। हमारे दोस्त हबीब हाशमी साहब मरहूम फरमाते थे कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तुम रास्ते से आ रहे हो और रास्ते में शेर मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा हम क्या करेंगे, जो करना होगा वो शेर करेगा। রাস্তায় আসছেন, একটা বাঘের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তো বন্ধু জিজ্ঞেস করছে যে যদি বাঘ রাস্তায় আসে তুমি কি করবে? বলে আমি কি করব, যা করার বাঘ করবে। बोलिए ना कुछ करने को है? तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान क्या करेंगे? जो करना है ख्वाजा करेंगे, ख्वाजा का खुदा करेगा। जो चाहा वो किया, जिस काम के लिए भेजा था उस काम को पूरा करके दिखाया गरीब नवाज। अब आराम फरमा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि मेरे मिशन को तुम लोग खानकाहों से आगे बढ़ाते रहो। तो ख्वाजा आराम कर रहे हैं, गुलाम मिशन चला है ना। वहाँ बचाने जाने की जरूरत नहीं है, गुलाम का काम है मिशन चलाना, उनको बचाना खुदा का काम है। जो जिसका है वो देख लेगा। बोलो गलत तो नहीं है? जो जिसका है वो देख लेगा। आप क्या देखिएगा, हम क्या देखेंगे? अरे हम तो मौजूद हैं उनके देखने से, वो देख रहे हैं इसलिए हम हैं। उनकी निगाहे करम है कि हम मौजूद हैं। हम हैं कौन? हम गरीब नवाज की निशानियां हैं। मुसलमान कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज की। हम बुजुर्गों की निशानी है, हम खानकाहों की निशानी है। कोई अपनी निशानी मिटने नहीं देता। तो गरीब नवाज की हिफाजत हमको नहीं करनी है, वो तो दिन रात खुद हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर उनकी हिफाजत न होती तो हम कब के खत्म हो गए होते। बहुत कोशिश किया गया, बहुत डालें काटी गई, लेकिन निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। अरे पानी उस नदी का कम होता है जिसका ताल्लुक समंदर से न हो। हमारा ताल्लुक मदीने के समंदर से है, जितना निकालोगे बढ़ता रहेगा। जितना चाहे निकालो। आप जानते हैं जिस गाछ को माली पसंद करता है, माली जो लोग गाछ की देखभाल करता है और उस गाछ को जरा और बढ़ाना चाहता है, डाल पत्ता और निकालना चाहता है, तो बरसात के मौसम में उसको थोड़ा छांटता है, काटता है ना। जब छांटता है काटता है तो बड़ा गाछ छोटा हो जाता है। लेकिन जब बारिश का पानी पड़ता है और मौसम बहार आता है तो जहाँ एक डाल थी वहाँ 10 डाल निकल आते, वो दरख्त और हरा भरा हो जाए। तो अपने कटने छटने से परेशान मत हो, जितना कटोगे उतना ही बढ़ोगे। जो कटता नहीं है वो बढ़ता नहीं है, जो कटता छाटा जाता है वो बढ़ता है दरख्त, वो गाछ बड़ा करता। तो हम जो है ना ये ख्वाजा की निगाहे करम है।
और ख्वाजा पे गौसे आजम की निगाह करम, सैयदना उस्मान हारूनी की निगाह करम, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है। इसलिए ख्वाजा को अताए रसूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रसूल ने दिया, गौसे पाक ने अता फरमाया। रसूल ने भी हिंदुस्तान आने को कहा, गौसे आजम ने भी चले जाओ, वही तुम्हारी जगह है। जहाँ की भाषा नहीं जानती, जहाँ के लोगों का चेहरा नहीं देखा था, खाना पीना नहीं देखा, कोई फौज और लश्कर लेके हिंदुस्तान में नहीं आए थे, हिंदुस्तान पे चढ़ाई नहीं किया, बड़ी मुश्किल से रास्ता तय करते हुए बगल में मुसल्ला है, हाथ में तस्बीह है, जुबान पे अल्लाह का जिक्र है, कुरान की आयत है, यही लेके तो आए थे। सजदे लेके आए, रोजा लेके आए, कुरान लेके आए, ज़कात लेके आए, हज लेके आए, कुर्बानी का मसला लेके आए, अल्लाह की वहदानियत लेके आए, रसूल की अजमत लेके आए। और जो लेके आए थे वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना नहीं, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना। लेकिन पढ़ने में इतनी तासीर थी कि जिन जिन लोगों ने पढ़ते हुए सुना वो खुद पढ़ने लगे। हुजूर सैयदना गौसे आजम का वाकया याद आता है। हुजूर गौसे आजम जिस जंगल में इबादत किया करते थे, जिक्र करते, हुजूर गौसे आजम रात को जिक्र करके वापस आ जाया करते थे। लेकिन लोग जब दिन में उस जंगल के तरफ बकरियां चराने जाते थे तो जंगल के एक एक पत्थर से इल्लल्लाह की सदा, अल्लाह वाला बोलता है तो अकेले बोलता है, ये मत सोचो कि अल्लाह वाला बोल रहा है। वो जहाँ बोलता है वहाँ के बेजुबानों को भी बोलने की ताकत अल्लाह अता फरमा देता है, बेजुबानों को भी बोलने की ताकत अल्लाह अता फरमा देता है। तो गरीब नवाज आए तो अपना पढ़ते रहे, है ना, ये आजान दिया, नमाज पढ़ा, नफिल पढ़ा, तस्बीह पढ़ी, बात समझे कि नहीं? लोग सुनते रहे, आते रहे, देखते रहे, और देखते देखते इतना अच्छा लगा कि लोग खुद वही करने लगे जो गरीब नवाज करते थे। और आज 42 करोड़ कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? 42 करोड़ लोग वही कलमा पढ़ रहे हैं जो गरीब नवाज पढ़ते थे। पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ख्वाजा ने नहीं पढ़ाया, आओ कलमा पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो, आओ ये करो, नहीं। उन्होंने अपना किरदार दिखाया, अपना कैरेक्टर दिखाया, अपनी सच्चाई दिखाई, अपनी हकीकत दिखाई। लोगों ने देखा तो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो कबूल कर लिया। जब कबूल कर लिया तो 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 1000 हुए, 1000 से लाख हुए, लाख से करोड़ों में कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये गरीब नवाज की देन है। वो समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे? तो बोलो ना भाई। अभी कई दिन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका कि सब बंद करो, खुदा खुदी बंद करे दाओ। कोई कोर्ट को अब इजाजत नहीं है कि वो परमिशन दे दे कि आप जाइए सर्वे कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो बोलना है मेरे पास आओ। तो कौन बोल दिया सुप्रीम कोर्ट को बोलने के लिए? भाई वहाँ तो हम बैठे नहीं हैं, आप बैठे नहीं हैं। लेकिन अल्लाह वाले जब बुलवाना चाहते हैं तो जुबान दूसरे की होती है और आवाज अल्लाह वाले की होती है। इतने में गरीब नवाज ने दिखा दिया कि जुबान तेरी होगी, बोली मेरी होगी। अभी तो सिर्फ दरखास्त दिया, अभी सिर्फ दरखास्त दिया है सर्वे का, सर्वे हुआ नहीं है। इतने में सुप्रीम कोर्ट बोल रही, अगर सर्वे हो गया तो फिर पूरी दुनिया बोलने लगेगी, पूरी दुनिया बोलने लगेगी। होगी कि नहीं? तो ये अख्तियार किसका है?
गरीब नवाज का। मुल्क किसका है? गरीब नवाज का। हुकूमत किसकी है? गरीब नवाज की। जाओ ना भाई, सर्वे करो, कौन रोकने जा रहा है? खुदाई करो, कौन रोकने जा रहा है? अबे तुम्हारी खुदाई अलग है और खुदा की खुदाई। तुम्हारी खुदाई क्या बोलती है हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। खुदा की खुदाई क्या बोलती है इसको देखो। और वो जुबान सुप्रीम कोर्ट की बोल रही है, चीफ जस्टिस की जुबान बोल रही है। ख्वाजा गरीब नवाज आए थे क्या वहाँ? हमारा सर्वे करने के लिए बोल रहा है, थोड़ा आप देखिए, थोड़ा आप देखिए। बादशाह बोलने नहीं आता, ये सब नौकरों का काम है जो कर लेते हैं। यहाँ के रहने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये सब गुलाम है ख्वाजा गरीब नवाज। और सब जाते हैं वहाँ, सब जाते हैं वहाँ चंद बदमाशों के अलावा। तो भाई बदमाश तो हर जमाने में हर जगह रहता नहीं रहता है। वो शैतान है कि नहीं है? उसने वादा किया कि हम शैतानी करेंगे। उसने वादा किया अल्लाह से, हम शैतानी करेंगे। अल्लाह ने कहा जा तू शैतानी कर, जो तेरा होगा वो तेरे पास रहेगा, जो मेरा होगा उसे तू कुछ नहीं कर सकता। ये शैतानी हरकतें ये क्या है? ये बहुत पहले से होती चली आ रही है, अब भी हो रही है। लेकिन अल्लाह वाले हैं, वो अपनी कब्रों से भी फैज देते हैं। याद रखना, अल्लाह वाले जमीन के ऊपर होते हैं तो भी फैज देते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं तो भी फैज देते हैं। फैज अगर न है, नहीं है, फिर अल्लाह वाला कैसा? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह वाले की बात छोड़ो कि तुम में अगर कोई मर जाए तो उसे किसी नेक आदमी के कब्र के बगल में मिट्टी दो। कहाँ दो? किसी नेक आदमी के कब्र के। उसे यार सुन ला क्यों? कहा इसलिए कि नेक आदमी की कब्र पे रहमत की बारिश होती है, रहमत की बारिश होती है। तो अगर गुनहगार भी उसके बगल में है तो जब बारिश होगी तो कुछ छींटा उसको भी मिल जाएगा, उसका कुछ छींटा उसको भी मिल जाएगा। बात समझ रहे नहीं? तो ये तो नेक आदमी की बात है और ये तो गरीब नवाज की बात है, जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे एशिया को नवाज रहे। अच्छा एक बात बताओ, गरीब नवाज आए थे तो हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब था। 900 साल तक हुकूमत किया, गरीब था तो बादशाह था। 900 साल तक बादशाह था। ये अकबर है, ये हुमायूं है, ये शाहजहां है, ये बाबर है, ये औरंगजेब है, ये फला है, ये ढिमका है। 900 साल तक हुकूमत किया कि नहीं? बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक किया कि नहीं किया? गरीब थे तो फिर गरीब नवाज की जरूरत क्या थी? कहीं और भेज दिया होता जहाँ गरीब होते होंगे। लेकिन मालूम है कि ये एक दिन गरीब होगा, है ना? ये एक दिन गरीब होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। पहले से अल्लाह इंतजाम फरमा दे रहा है। ए गरीब नवाज चले जाओ, जब ये गरीब होंगे तो आपके मदद की जरूरत पड़ेगी, आप नवाजते रहना है। आज हम गरीब हैं तो कोई परवाह नहीं, हमारा कोई गरीब नवाज है, हमारा कोई गरीब नवाज है, लेकिन हमारे आमाल ही खराब। हमने गरीब नवाज के रास्ते को छोड़ दिया, हमने गौसे आजम के रास्ते को छोड़ दिया। बाप ने कहा बेटा दुकान पे बैठो, तो बेटा चला गया गांजा पीने। बोलिए ना भाई। बाप ने कहा बेटा ठीक से दुकान देखना। बेटा जाके चिलम टान रहा है। दुकान चलेगी?
अरे बोलो ना, वो तो घटेगा तो वहीं से पैसा ले जाएगा। बाप ने कहा बेटा दुकान देखो, बेटा चला गया, क्या कीजिएगा उसको। रात को आ रहा है तो पूरा माल पी के चला आ रहा है घर में, तोड़ फोड़। अल्लाह की नेमत की कदर करो, अल्लाह की नेमत की कदर नहीं करोगे, अल्लाह तुमसे अपनी नेमत छीन ले। और वो नेमत छीनेगा तो दूसरों को दे देगा, फिर तुम देखते रहोगे या दूसरों को मिल जाए। गरीब नवाज जैसी नेमत अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाई। क्या हम गरीब नवाज के रास्ते पे हैं, चल रहे हैं? गरीब नवाज ने दिया क्या था? सच बोलो। गरीब नवाज ने दिया क्या था? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, अल्लाह की इबादत करो, कोई गलत काम मत करो, हराम के करीब मत जाओ, हलाल से करीब रहो, दूसरे पे जुल्म मत करो। गरीब नवाज ने फरमाया था कि गरीबों की मदद करो, परेशान हाल लोगों की मदद करो, उसका मजहब मत देखो, किस मजहब का मानने वाला है इससे कोई मतलब नहीं। वो अगर परेशान हाल है, एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी मदद। ये रास्ता रसूल का रास्ता है। बोलो अल्लाह वाला हमसे खुश है, और अगर नहीं चल रहे हैं तो अल्लाह वाला हमसे नाराज है। याद रखो, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह वालों को राजी करना पड़ता है। अल्लाह वाले राजी हो जाए तो अल्लाह उसको राजी कराना उनका काम है, और आपको राजी कराना हमारा काम है। जो हमारी ताकत में होगा, हम आपकी के कदमों की धूल है, आपको राजी कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएंगे, है ना? मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया, गौसे आजम राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया, गरीब नवाज राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। आज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे नौजवानों में अमल नहीं। हमारे नौजवान रास्ते से भटके हुए हैं, गुमराह हो चुके हैं। याद रखना, हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन तुम अपनी औलाद को क्या दोगे ये सोचना। तुमने अगर अपने कैरेक्टर को बदला तो तुम्हारे औलाद की कैरेक्टर भी बदलेगी। तुमने अपने कैरेक्टर को खराब किया तो आने वाली नस्लें वही तुमसे सीखेंगी। बाप जो करता है बेटे पे उसका असर पड़ता है। याद रखना, इंसान का सबसे बड़ा मास्टर उसके घर का माहौल होता है। घर का बाप गाली देगा तो बेटा ऑटोमेटिक गाली सीख लेगा, उसको सिखाने की जरूरत, ये सब सीखने के लिए स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत काम सीखने के लिए स्कूल में जाने की जरूरत पड़ती है। स्कूल में क्यों भेजते हैं आदमी? अच्छा काम सीखने के लिए, अच्छी तालीम के लिए। तो स्कूल की तालीम से पहले घर की तालीम। अगर आज हमारे नौजवान अपने कैरेक्टर को ठीक कर ले, अपने किरदार को, अपने चाल चलन को, अपने उठने बैठने को, अपने बोली चाली को, इंशाअल्लाह उसके बाद जो उसके बाल बच्चे होंगे, उसकी नस्लें होंगी, वो नस्लें इससे भी अच्छी बन के निकलेगी। इसलिए कि आपने माहौल दिया। अपने बच्चों को सुधारने से पहले आपको सुधारना, अपनी औलादों को ठीक करने से पहले हमारे नौजवान समाज को ठीक। आप नजर उठा के देखिए कि मुसलमान समाज के नए बच्चे अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हमारे नौजवान क्या क्या कर रहे हैं दिन भर, आप नोट करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब रास्ता भूल चुके हैं। आपको मालूम होगा कि ये रास्ता भूल चुके हैं, दूसरे के रास्ते पे चल रहे हैं।
दूसरे के रास्ते पे चल रहे हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे दूसरे के रास्ते पे चलने के लिए नहीं, दूसरों को रास्ते पे चलाने के लिए आए। दूसरों को अपने रास्ते पे, मैं कहता हूँ किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ए हिंदुस्तान के हिंदी मुसलमानों, तुम्हें गरीब नवाज को देखना है, अपना इमाम नवाज को देखना है, अपना बना लो गरीब नवाज को, उनके रास्ते को अपना लो। तुम इमाम हो, अगर गरीब नवाज को बनाओगे तो गरीब नवाज हिंदुस्तान का इमाम तुम्हें बना देंगे। आज तुम गुलामी की जिंदगी गुजार, गुलाम बनना है तो औलिया किराम का गुलाम बनो ना यार। गुलाम बनना है तो गौसे आजम का गुलाम बनो, गुलाम बनना है तो गरीब नवाज का गुलाम बनो, गुलाम बनना है तो महबूब इलाही का गुलाम बनो, गुलाम बनना है तो साबिर कलियरी का गुलाम बनो, गुलाम बनना है तो हजरत कुतुब साहब का गुलाम बनो। अरे आओ ना, कादरी गुलाम बनो, चिश्ती गुलाम बनो, सरवर्दी बनो, नक्शबंदी बनो। हमने इन सब गुलामी से, फकीरों की गुलामी से अपने आप को आजाद करके नेताओं की गुलामी करने लगे। भाई बात कड़वी हो, खराब लगे, है ना, याद रखो ना, अल्लाह के अजाब से नेता बचाएगा और ना ठंडे से केथा बचाएगा। ठंडे में केथा से काम, कांटा दिए ठंडा जाए, कांथा दिए ठंडा जाए, ना लेप कम्बल दिए जाए, कम्बल ना होले ले, तो ठंडे से कांथा नहीं बचाएगा और अल्लाह के अजाब से, जोर से बोलो ना यार, नेता नहीं बचाएगा। अजाब आया हुआ है, देख रहे लाडलो मिल का हाल क्या है, देख रहे हैं 20 आदमी काम कर रहा, 80 आदमी बाहर घूम रहा है। ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो क्या है, ये आजमाइश नहीं है तो क्या है। अरे बोलो ना यार, और किसकी दी हुई है ये परेशानी, दिया किसने है, नेताओं ने। किसने दिया है? एकदम मैं बोल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं डरता होता नहीं। ये हमारे नेताओं की देन है, हमारी हुकूमत की देन है। बोलो बोलो बोलो, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? ये हमारे किरदार का नतीजा है ना, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। तरीके मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। हमने गरीब नवाज को छोड़ा, गरीब नवाज के रास्ते को छोड़ा, औलिया किराम के रास्तों को छोड़ा, खानकाहों से अपना रिश्ता हमने नहीं जोड़ा। आज अल्लाह का अजाब आता है तो अल्लाह बचाओ, अल्लाह बचाओ, और बचाओ क्या, डूबे मोर, डूबे मोर। देखो एक बिच्छू था, बिच्छू जानते हैं, कैकड़ा बिछे, कैकड़ा बिछे, तो उसको दरिया के उस पार जाना था। तो बिच्छू तो दरिया में जा नहीं सकता, डूब के मर जाएगा, तैरना नहीं आता। একটা ব্যাংকে বললো ভাই একটু পার করে দেবে, বলে পার তো করে দেবো কিন্তু তোমার স্বভাব খারাপ। কথাটা বুঝতে পারছেন? তোমার নাম হচ্ছে কাঁকড়া বিছে, তুমি থেকে থেকেই এরকম তো আমার তো পিঠে লাগবে, আমার পিঠে লাগবে। না না না, ও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার চলবে না, স্বভাব খারাপ। কি বললো? এত খারাপ স্বভাবের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, और आजकल आदमी खराबे आदमी से ज्यादा बंधुत्व कर रहा है। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जो सबसे खराब हो उसी से दोस्ती करो। बहुत बोला भाई ना আমি করবো না, একটু পার করে দাও না, ওপারে যাবো, একটু করে দাও না ভাই। অনেক তেল মালিশ করার পরে বললো দেখো তোমার উপরে বিশ্বাস নেই আমার, তবু এত করে যখন বলছো, এত করে বলছো, ঠিক আছে আমার পিঠে বসো, আমি তোমাকে পার করে দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, পিঠে বসালো কাঁকড়া বিছেকে, এবার নিয়ে যাচ্ছি নদীতে, একটু পরেই ওর স্বভাবের মতন মারলো।
একটু পরেই কাঁকড়া বিছে এরকম मारे तो और स्वभाव स्वभाव रोकने नहीं सकेगा। आदत बिगड़ जाएगी तो आप रोकने नहीं सकिएगा, वही आदत हो जाएगी। একটু পরেই মাল বলে কি করতেছিস, লাগতেছে। বলে ভাই ভুল হয়ে গেছে ভাই, আমি জেনে শুনে কিছু করি না। বলে আচ্ছা ঠিক আছে। আর একটু এগিয়ে গেল, ফের একবার মারলো, আর একটু এগিয়ে গেল, বারবার বলতে কি করতেছিস বে, কি হচ্ছে এটা? বললি পার করে দাও, আমি করবো না। ফের মারছি। বলে আরে ভাই কি বলবো, স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে। কি বললো? স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, অনেক চেষ্টা করে রোকা যাচ্ছে না, আদত হয়ে গেছে। আমি করতে চাই না, নিজেই হয়ে যাই। ব্যাং বললো আচ্ছা বেটা থাম। যখন মাঝ নদীতে গেল, ব্যাং ডুবে গেল, ডুবুক মারলো ব্যাং। এবার কাঁকড়া ভিজেতে চিত হয়ে গেছে। কি ভাই কি করতেছিস, কি করতেছিস? বলে ভাই ওটা তোর আদত, এটা আমার আদত। তোর আদত ওটার, আমার আদত এইটা। আবার তুই সামলা করবি কি বাঁচবি, এটা আমারও আদত খারাপ, আমি চললাম। बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए दोस्ती समझ बूझ के करो, आए ताल्लुक समझ बूझ के करो, वरना यही दोस्ती कभी बीच दरिया में डुबा भी देती है। इसलिए कि इसकी भी आदत खराब है और उसकी भी आदत खराब है। उसका आदत है डुबुक मारना और इसका आदत है डंक मारना। बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह वालों से जुड़ो, जहाँ बुरी बुरी आदतों वाले जाके अच्छे आदत वाले बन गए। बड़े बड़े चोर जाके अल्लाह वाले बन गए, बड़े बड़े पापी जाके तौबा करके अल्लाह ने उन्हें ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। तो जरूरत इस बात, पूरे हिंदुस्तान को इस बात की जरूरत है कि हमारे नौजवान अपने अमल को ठीक। हम लोगों का हो गया है, कलियों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। अपना करो ख्याल हमारी तो, हम लोग तो अब जाने वाले हैं। नौजवान, ए मेरे कौम के नौजवानों, अपने आप को सुधारो, गलत काम से अपने आप को दूर रखो, मस्जिदों के तरफ आओ, अल्लाह के तरफ आओ, अल्लाह के रसूल के तरफ आओ, अल्लाह वालों की इज्जत और तौकीर करो। जब तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओगे तो अल्लाह अपने बारगाह में झुकने वाले सर को नीचे नहीं रखता, तो सर बुलंद करता है। तौबा करो अपनी गलतियों से, जो कुछ किया किया, अब छोड़ो उनको, अब आ जाओ। अब तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अपने रब से माफी मांगो, अल्लाह वालों से अपना राब्ता जोड़ो। अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो चाहे नशा करो, चाहे सट्टा खेलो, चाहे जुआ खेलो, ये सारी चीजें शरीयत के खिलाफ है और तुम्हें भी नुकसान पहुंचता है। इससे आदमी को खुद नुकसान पहुंचता है। अपना पैसा खर्च हो जाए, है ना? अपना पैसा दे के पीता है और पाँव लड़खड़ा के घर आता है, या फिर रास्ते में गिर जाता है। तकलीफ किसको होती है? आप ही को होती है, हमको तो होती नहीं है। अगर इस रास्ते को हम छोड़ दें और अल्लाह वालों के रास्ते को अपना लें, इन रास्तों को छोड़ दें, ख्वाजा के रास्ते को अपना लें, तो यही दुनिया हमें सर का ताज बिना के बैठाएगी। ख्वाजा की सर पे ताज नहीं है, तख्त नहीं है, टूटी चटाई पे अजमेर में बैठ के पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले का नाम करीम नवाज। एक बोरिए पे मेहर रिसालत है जलवगर, अल्लाह रे तख्त इतने बड़े ताजदार। तो हमें नौजवानों अपने को, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और अपने किरदार को ठीक करना है अल्लाह वालों के रास्ते पर। अल्लाह हम सबको नेक बनने की, एक बनने की तौफीक अता फरमाए। वो माल है नहीं।